हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। आज का वीडियो क्लास 10th का है, साइंस का पेपर सॉल्यूशन। ये यूटी फर्स्ट का पेपर सॉल्यूशन है। शुरू करते हैं। तो पहला MCQ है इसमें, द रिएक्शन इन विच हीट इज evolved आर कॉल्ड। इसका आंसर है एक्सोथर्मिक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो ये वाला रिएक्शन इसमें हो सकता है Fe इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ प्लांट। तो इसका आंसर है यूरिया। थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज। इसका सही आंसर। Light from the sun falling of the convex lens will converge at the point focus. One word question या one word, two word, three word में हो जाएंगे आंसर। Name the two kind of cells of xylem। तो vessels हैं और tracheids हैं। What are the end product of the aerobic respiration? CO2, water, energy. A ray of light strikes a silver surface inclined to another one at the angle of 90. Then the reflected ray will turn at what angle? तो 0 डिग्री पर reflected ray turn होगी, क्योंकि नॉर्मल पर या नॉर्मल के पैरेलल 0 डिग्री ही एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 4 डायोप्टर, वो भी माइनस का, क्योंकि कॉनकेव की पावर माइनस में होती है। तो इसका आंसर होगा -4 डायोप्टर। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस करेंगे, ये दे रखा बैलेंस, तो मैंने बैलेंस कर दिया है इसको। 2Al + 3CuCl2 gives to 2AlCl3 + 3Cu। बी को भी मैंने बैलेंस कर दिया है। 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज स्टार्ट फेडिंग व्हेन ए जिंक रॉड इज डिप्ड इन इट। राइट द इक्वेशन एज वेल। तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इक्वेशन इसकी ये है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट gives ZnS4 + C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। A + BC gives AC + B, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। AB + CD gives AD + CD, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। A gives to B + C, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट एंड मसल्स। तो ईस्ट में एन एरोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल और CO2 बनती है, और मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिम्फ एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन। आंसर है, लिम्फ इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू which is colorless, formed when some amount of proteins and fats uses into intercellular space between cells। ये
कनेक्टिव टिश्यू होता है पार्ट, और ये इंट्रासेलुलर स्पेस में कलेक्ट हो जाता है जो सेल्स को न्यूट्रिशन देता है। उसके बाद जो लिम्फोग्लैंड्स होती हैं वो इनको वापस शक करके मेन स्ट्रीम ब्लड में सेंड कर देती हैं। लिम्फ कैरी द एब्जॉर्ब्ड फूड एंड एनर्जी टू द बॉडी ऑर्गन्स, ये इसके हैं। इट कैरी एब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड एक्सेस ऑफ वाटर बैक इनटू द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट is placed at the distance of 20 centimeter in front of convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position and the nature of image. तो इसमें दे रखा है आपको फोकस 15 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस का हाफ होता है, यू 20 सेंटीमीटर है माइनस का, वी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला ये लगाएंगे 1/v + 1/u = 1/f। वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो v आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर और नेचर होगा वर्चुअल इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट, व्हाई डू द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया नॉट कोलैप्स्ड व्हेन देयर इज लेस एयर इन इट। देखिए, जो ट्रैकिया है कोलैप्स इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं। जो रिंग ऑफ कार्टिलेज हैं वो उसे कोलैप्स नहीं होने देते, चाहे उसमें कितनी ही कम एयर हो। कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो लंग्स हैं, ये लंग्स विंड पाइप डिवाइड होता है ट्रैकिया, जो जिसे ट्रैकिया कहते हैं, ब्रोंकियाज में, ब्रोंकिया ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स एल्यूवलाइज में, और मिलियंस ऑफ एल्यूवलाइज विच आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स एंड हेंस इट मैक्सिमाइज एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। What happens if mucus is not secreted by the gastric gland? गैस्ट्रिक ग्लैंड से म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा। म्यूकस ही वॉल ऑफ स्टोमक को बचाता है HCl से। अगर स्टोमक से म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा तो HCl हमारे स्टोमक को जला देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो बाइल है वो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, देन इट इज इजी टू डाइजेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, write the decomposition reaction in the presence of sunlight, electrolysis, heat। तो सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड है जो Ag+Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में H2O इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हीट वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस। तो इस तरह डायग्राम बनाएंगे, तो ये डायग्राम आप बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज 1.63। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये दे ही रखा है, स्पीड निकालनी है तो स्पीड इस तरह निकाल लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V करके 3 × 10⁸ (8/V), इसका आंसर आ जाएगा 1.84
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज एंड डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। UVF में रिलेशन बताना है तो इस तरह फॉर्मूला लिख देंगे, तो ये रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला लिख देंगे, आंसर हो जाएगा, 1 मार्क मिल जाएगा। बी है, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर forms an image of object kept at the distance 10 cm from the lens. Find the position, nature and size of image formed by it. तो दे रखा है f 15 सेंटीमीटर, u -10, v फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाएंगे, v -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, नेचर हो जाएगी वर्चुअल इरेक्ट। इसका डायग्राम ये हो जाएगा, बिटवीन F एंड P होता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो वर्चुअल इरेक्ट होता है, लार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जर्व व्हेन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड ए सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। और ये किस तरह का रिएक्शन है और इसका बैलेंस इक्वेशन लिख ली है। तो आंसर है, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू द सोडियम सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेड पोटेशियम लेड को डिस्प्लेस कर देगा और ये इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख दी गई है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सक्रीशन, नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, ड्रॉ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और ये इसके आंसर लिखने हैं। स्टोर यूनिट यूरिन कहाँ होता है और लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं, उनका नाम क्या है जो किडनी से निकलती हैं, और यूरिन कहाँ फॉर्म होता है, इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर है, एक्सक्रीशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट पास आउट कर दिए जाते हैं, इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन यूनिट है। किडनी का डायग्राम इस तरह बना देंगे और जहाँ यूरिन फॉर्म होता है वो किडनी है। कलेक्टिंग डक्ट्स जिसको यूरेटर कहते हैं, और जहाँ यूरिन कलेक्ट होता है उसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो इसके साथ ही ये पेपर ख़त्म हो जाता है, सॉल्यूशन इसका पूरा हो गया। आप लोगों ने कैसा किया आप कमेंट करिए, और जो पेपर देने वाले हैं वो अच्छी तरह इसके आंसर याद कर लें। तो पढ़ते रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।